अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी और भांजे, जिन्होंने 31 बादशाहों को शिकस्त दी, बैतुल मक़दस फतह करने वाले बनी इसराइल के नबी, जिनके लिए सूरज रुक गया था, अल्लाह के वो नबी जिनकी कब्र पाकिस्तान में है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल पर भेजे गए थे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के रिश्ते में ये भांजे थे और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जाती खादिम भी कहलाते थे, साथी भी थे, भांजे भी थे। और उनकी रहलत के 28 साल बाद बनी इसराइल के नबी भी मबूस हुए थे। नाज़रीन, आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी थे। आपका असल नाम सय्याद था, जिसको हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तब्दील करके यूशा बिन नून कर दिया, जबकि इंजील मुकद्दस में यहूशू अलैहिस्सलाम के नाम से जाने और माने जाते हैं। तौरात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से आया है। सूरह काफ में 2 मुकाम पर हजरत मूसा के साथ एक नौजवान रफीक सफर का तज़किरा मौजूद है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए तो उनके हमरा एक नौजवान भी था। यूशा बिन नून यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफरीम की औलाद में से थे। आप मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद उनके खलीफा और जानिशीन बने और आपको नबूवत मिली थी। नाज़रीन, अहले किताब का कहना है कि यूशा हूद अलैहिस्सलाम के चचाजाद हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। अहले किताब का उनके नबी होने पर इत्तफाक है। तौरात में यशूर की किताब भी मुस्तकिल सहीफा की हैसियत रखती है। नाज़रीन, सामरियों का एक ग्रोह मूसा अलैहिस्सलाम के बाद यूशा बिन नून को नबी मानता है। मोहम्मद बिन इसहाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी उम्र में नबूवत हजरत यूशा बिन नून की तरफ मुंतकिल कर दी गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ही उन पर जाहिर कर दिया गया था कि यूशा अलैहिस्सलाम मेरा खास बंदा है और बनी इसराइल के नौजवान इसी की सरकर्दी में कनान और बैतुल्लाह फतह करेंगे। नाज़रीन, बनी इसराइल 40 साल तक वादी तय में सरकर्दा रहे, यहाँ तक कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की बागदौड़ हजरत यूशा बिन नून ने थाम ली। बनी इसराइल को वादी तय में सजा इसी बिना पर मिली थी कि वो वहाँ के जंगजू लोगों से डर कर बैतुल मक़दस में दाखिल नहीं हुए और अहकाम इलाही का इनकार किया। नाज़रीन, वादी तय की मुश्किल गुजार जिंदगी में 40 साल की वाजो नसीहत के बाद जो नस्ल परवान चढ़ी, उसने हजरत यूशा बिन नून की सरपरस्ती में जिहाद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही अर्ज़ मुकद्दस में जाबर ताकतों से मुकाबले के लिए हजरत यूशा को अमीर मुकर्रर कर दिया। फिर आपने अपनी कौम को 12 कबीलों में तकसीम किया और उनके सिपासालार नामजद कर दिए ताकि वादी तय से निकलते ही जब्बार बिन कौम से बरसरे बेकार हो जाएं। 40 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत यूशा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को अमालका और दूसरी जाबिर कौमों से जंग के लिए निकालो, मेरी मदद तुम्हारे साथ है। तौरात में है कि हजरत यूशा ने कौम को खुदा का पैगाम सुनाया और कनान के सबसे बड़े शहर अरीहा पहुंचे। ये बहुत बड़ा किला था। 6 माह तक उस किले का मुहासरा किया और किले को घेर कर बारूद फेंका और तकबीर कहते हुए किले की दीवारें गिरा दी। नाज़रीन, भरपूर ताकत के साथ लड़ते हुए किले के अंदर दाखिल होने और माले गनीमत पर कब्जा कर लेने में कामयाब हो गए। 12,000 मर्दों औरतों को तहे-तेर किया और कहा जाता है कि हजरत यूशा बिन नून ने मुल्क शाम के 21 बादशाहों पर गलबा पाया। उनका आखिरी मारिका जुम्मे के रोज हुआ। ये लोग हफ्ते को लड़ाई नहीं करते थे क्योंकि ये उनकी इबादत का दिन था। उस दिन इबादत के अलावा वो हर काम हराम समझते थे। असर के वक्त ये मार्का हुआ और बनी इसराइल बड़ी हद तक कामयाबी हासिल कर चुके थे कि सूरज के गुरूब होने का वक्त करीब था। सूरत हाल नाजुक थी। अगर सूरज गुरूब हो जाता तो लड़ाई बंद करने पर मजबूर थे। इस तरह उनकी फतह दरमियान में रह जाती। इस मौके पर हजरत यूशा बिन नून ने सूरज की तरफ देखकर दुआ की तो अल्लाह ताला ने
सूरज को रोक दिया, हत्ता कि उन्हें अरीहा पर फतह नसीब हो गई और चांद को हुक्म हुआ कि वो भी तुलू होने से रुक जाए। चांद के तुलू ना होने का मकसद अहले किताब की रवायत से मिलता है, जबकि हमारी किताबों में सिर्फ सूरज के रुक जाने का किस्सा मौजूद है। नाज़रीन, ये वाक़या बैतुल मक़दस की फतह के दिन पेश आया और अरीहा की फतह बैतुल मक़दस की फतह का ही सबब बनी। जब बैतुल मक़दस पर कब्जा हो गया तो वो यहीं बसे रहे और उनके दरमियान पैगंबर यूशा बिन नून किताब तौरात के मुताबिक फैसले फरमाते रहे, हत्ता कि हजरत यूशा अलैहिस्सलाम वफात पा गए। तौरात के मुताबिक 27 साल हजरत यूशा ने बाकायदा हुकूमत की। हजरत यूशा के बाद तीनों सल्तनत अलग अलग हो गए। हजरत यूशा के बारे में यह हैरत अंगेज वाक़या भी मौजूद है कि उस जमाने में यह उसूल भी था कि जंग से मिलने वाले माल गनीमत को अपने इस्तेमाल में लाने की इजाजत नहीं होती थी, बल्कि वो माल किसी पहाड़ या किसी टीले पर जमा करके रखा जाता था। फिर अल्लाह ताला की तरफ से आग नाजिल की जाती जो माल गनीमत को जला डालती थी। चुनांचे उस जंग से भी बहुत सारा माल जमा हुआ। जब उसे अल्लाह ताला के हुजूर पेश किया गया तो आग ने उसे जलाने से इनकार कर दिया, यानी वो माल जल ना सका। जिस पर हजरत यूशा ने अपनी फौज के सरदारों से फरमाया, लगता है कि इस माल में से किसी ने खयानत या चोरी की है, लिहाजा सरदार मेरे हाथ पर हलफ उठाएं कि उन्होंने चोरी नहीं की। चुनांचे तमाम सरदारों ने अमल किया, मगर एक सरदार जो ही हजरत यूशा से हाथ मिलाता उसका हाथ आपके हाथ से चिपक जाता है, जिस पर आपने उसे वो माल लाने का कहा। लिहाजा वो चोरी किया हुआ सोने, याकूत और मोतियों से बना गाय के सर का ढांचा लेकर आ गया। जब सर का ढांचा माल के साथ डाला गया तब आग ने तमाम माल कबूल करके जला डाला। नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरत भी होगी, हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की कब्र गुजरात के मौजा टिब्बा धमतेल कड़ियां वाला टांडा रोड पर वाक़ है। गुजरात से 2 घंटे की मुसाफिर पर कदीम कब्रिस्तान और बरगद के घने दरख्त के दरमियान ये मजार मौजूद है। धमतल गांव से बाहर एक टिब्बा है जिसके ऐन ऊपर 9 गज की लंबी कब्र मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत यूशा बिन नून की है। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि इस्तांबुल में वाक़ पहाड़ी के पास मौजूद कब्र को यूशा बिन नून की कब्र कहा जाता है। वो किसकी है? और उर्दन में भी एक कब्र के बारे में यही कहा जाता है कि वो हजरत यूशा बिन नून की है। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों का यही कहना है कि गुजरात में मौजूद कब्र ही हजरत यूशा बिन नून की असल कब्र है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।